अक्षर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर दूसरी बार। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। बहुत प्यार दिया लोगों ने, तो हमने सोचा एक बार वापस आपसे वार्तालाप की जाए। बहुत गजब सर, आपकी स्टोरी सुनाते हो ना तो गूज़बम्प आ जाते हैं। बात सुन सुन के ऐसा लगता है कि यार क्या गजब बात बता दी सर आपने। अक्षर जी ना मुझे ये बताओ कि रिसेंटली जैसे हम तो सुन रहे हैं, हमको गूज़बम्प आ रहे हैं, आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी हो जिसको आपको सुन के गूज़बम्प आ गए हो? अरे हाँ यार, कल की बात है। दशावतार के कल की नहीं, कल की ही बात है। मैं और मेरे एक छोटा है मुझसे, उसका नाम मनी मिश्रा है, मेरे साथ काम करता है। तो हम लंच पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर काम की, फिर लंच पे बैठे, फिर वापस काम करना था। लंच में मुझे मनी ने, अभिषेक यार एक बात बताई। और वो उसने बताया कि वर्सोवा की बात है भैया, अभी-अभी की। मैं क्या हो गया? बोले एक लड़की रहती थी घर, मतलब फ्लैट पे, और उससे मिलने कोई, मतलब कुछ 5-10 दोस्त मिले, उसमें एक लड़का दिल्ली से आया था मिलने। तो ये लड़की और लड़का मिले तो इन लोगों को आपस में मिल के अच्छा लगा। फिर एक-एक करके सब कट लिए। इस लड़के को दिल्ली वापस जाना था, रात की फ्लाइट थी, लेट नाइट की, 3-4 बजे की। तो ये लड़की बोली कि अभी से कहाँ एयरपोर्ट जाके बैठोगे? मेरे घर चलो, मेरे घर रुक जाओ, 2-4 घंटे मेरे साथ रह के फिर चले आना। तो बोला कि पहले मना-वना किया, फिर बोला चलो ठीक है, चलते हैं। तो उसके घर पहुँचे। अच्छा, खा-पी के, है ना, पेट भर डिनर-विनर करके ये लोग पहुँचे थे। तो लड़की बोली कि मैं बेड पे सो रही हूँ, तुम नीचे, गद्दा बिछा हुआ था, बोले तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ। ठीक है। वो बंदा लेटा ऊपर, ये लड़की लेटी, और लेटते साथ, और ये बड़ा डिसेंट लड़का ना, इतना डिसेंट कि लड़की ने सोचा कि ये घर लाने लायक है ना, दिल्ली का लड़का। समझ गया। तो ये जैसे ही लेटा तो अचानक से बोला, हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने दो। तो लड़की सोची यार इतना खा के आए हैं हम लोग अभी। टेबल पे छोड़ दिए खाना, इतना मँगवा लिए थे। कैसे भूख लग रही है इसको? तो बोले अरे अभी तो खाएँ यार, कहाँ? नहीं अभी। तो बोला नहीं मेरे को प्रॉब्लम है, बीमारी है, मेरे को हर 1 घंटे में कुछ खाने को चाहिए रहता है। मेरे को कुछ दो खाने, मैगी दो, कुछ भी दो। उठो बिस्तर से उठो, मेरे को कुछ खाने को दो। तो वो चिढ़ गई थोड़ा, बोले गज़ब कर रहे हो यार, नहीं। तो बोले नहीं फिर मेरे को दवाई खानी पड़ेगी, मेरी एक दवाई है, मेरे को कुछ, अगर तुम्हें घर में कुछ खाने को नहीं है, भई लड़के-लड़कियाँ फ्लैट्स में रहते हैं, नहीं होता है हर समय। एक फैमिली वाले घर में फ्रिज में जितना सामान होता है, एक बैचलर के घर में नहीं होता है। हाँ। बोले फिर मेरे को दवाई दिलवाओ यार, मेरे को दवाई चाहिए तुरंत में, नहीं हो रहा है मेरे से। तो वो मजबूरी में बोली कि नीचे है दवाई की दुकान। बोला अरे मैं बॉम्बे में का थोड़ी हूँ, मेरे को क्या, तुम चलो साथ में। इतना इरिटेट हो गई कि कैसे कर रहा है, अब खाना चाहिए, दवाई चाहिए, तुम चलो। तो मजबूरी में उठ के वो आई। जैसे ही ये दोनों जन घर से बाहर निकले ना, तो ये बंदा इस लड़की को बाहर निकाला, खुद बाहर निकला, और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। तो लड़की बोली क्या कर रहे हो? तो बोला कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। तो लड़की बोली क्या? बोले तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। फिर पुलिस को बुलाया गया। एक लड़का उस लड़की को बहुत दिन से स्टॉक कर रहा था, उसके घर की चाबी बनवा के अंदर आके, और वो बेड के नीचे वेट कर रहा था कि जब वो सोएगी तो मैं उसका रेप करूँगा, उसको मार दूँगा। ये लड़का दिमाग लगा के उसको बाहर निकाल के लाया। फिर पुलिस को बुलाया गया, फिर पुलिस उसको अंदर जाके पकड़ी। अरेस्ट करके लेके गई? अरेस्ट करके लेके गए भाई साहब। और गजब। तो इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि दिल्ली का हर लड़का बदमाश नहीं होता है। दिल्ली के अच्छे लड़के भी होते हैं जो कभी-कभी मदद करके बचा लेते हैं। मेरी जान निकल गई ये बात सुन के। जब वो बाहर आके बोला कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। वो ऐसा लेटा हुआ था। बस जब इसने तिरछी निगाह से देखा ना उसको, तो ये रिएक्ट नहीं किया। उसने दिमाग से काम लिया। आया मजा? बहुत गजब सर, बहुत गजब, गजब। मेरे को ना इस पे एक श्लोक याद आ रहा है, बहुत गजब। आपने बोला कि बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक श्लोक बोला है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचन्नभ्याम विहनस्य दर्पण किम करस्यति। इसका मतलब ये है सर, किताबें पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं आ जाएगी। जब तक आप विचार नहीं करोगे क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या रिएक्ट कर सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ, किस परिस्थिति में क्या बोल सकता हूँ, जब तक ये समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपके सारे ज्ञान बेकार है। आई फुली एग्री टू दिस। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय सर। थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी। नहीं, आप कुछ अनुज हमारे हैं। शब्द निकल गए नहीं, आप तो अनुज उसके लिए हैं, माफ़ी। और हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि छोटों का काम है गलती करना, और बड़ों का काम है क्षमा कर देना। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।